एक बड़ी खबर के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। लखनऊ के गाजीपुर क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर गाजीपुर इलाके में बदमाश बेखौफ हो गए और ये बेखौफ बदमाश ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां पर युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाश स्कॉर्पियो से आए थे और मुस्लिम को गोली मार दी गई है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई, लोग भयभीत हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बदमाशों ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दे दी। जिस तरीके से बेखौफ बदमाश एक कार में सवार होकर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं मुस्लिम नाम के युवक पर। आपको बता दें कि युवक पर गोलियां बरसाने के बाद ये फरार हो जाते हैं। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। तो वहीं कहीं ना कहीं इस घटना के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर पुलिस का इकबाल कहां है। तो वहीं कहीं ना कहीं ये बदमाश जो है वो खुली चुनौती पुलिस को देते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाती है, तो वहीं ये बदमाशों की करतूत कहीं ना कहीं पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर देती है। 25 मई 2025 को शाम करीब 5:15 बजे थाना गाजीपुर अंतर्गत बंधा रोड पर मुस्लिम नाम के एक युवक को उसके रिश्तेदारों ने गोली मारी। इसकी सूचना प्राप्त होने पर थानेदार तत्काल रिस्पॉन्ड किया गया और घायलावस्था में युवक को अस्पताल दाखिल कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि गोली मारने वाले घायल के रिश्तेदार हैं, इनको पहले से जानते हैं और आज दोपहर में खाना खाने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था, जिसके रिएक्शन में ऐसी घटना दर्ज की गई है। थाना गाजीपुर के सर्वोदय नगर यही चौराहा है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो बालाजी भोजनालय है, यहाँ पर करीब 5 बजे का वक्त होगा, जब मुरसलीन जो बाराबंकी के कुर्सीनगर का रहने वाला है, यहीं पर जो है वो पूड़ी खा रहा था। इसी दौरान जो कुछ लोग हैं वो भी उसके साथ पूड़ी खा रहे थे। बताया जा रहा है, जैसा पुलिस का बयान आया है, कि वो उसके परिचित थे। इसी दौरान मुरसलीन और उनके बीच जो है विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद जिनसे मुस्लिम का विवाद हुआ था वो लोग वापस गए हैं। वापस जाने के बाद कुछ ही देर बाद 3 गाड़ियों से यहाँ पर वो अंधाधुंध पहुंचे हैं। एक जिसमें ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है, इसके अलावा 2 और गाड़ियां हैं। एक साथ कई लोग जो है यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर जो है सीधे एक के बाद एक जो है गोली चलाई गई है। उसके बाद मुस्लिम अपने बचाव में जो है यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग पे जो है, इसी जीने से वो घायल अवस्था में जो है अपने बचाव में जो है यहाँ पर आया है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो स्पॉट है जो बनाए गए हैं, आप देखिए कि ये पुलिस ने जो है वाइट स्पॉट बनाए हैं। यहाँ पर जो है पुलिस को बुलेट मिली है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है पुलिस को खोखे मिले हैं। इसके अलावा जो तीसरा ये जो स्पॉट है, यहाँ पर जो है पुलिस को खोखे मिले हैं। इसके अलावा चौथा स्पॉट जो है वो अंदर है। यहाँ पर जो है पुलिस ने जो खोखे हैं वो बरामद किए हैं। बताएं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है जहाँ पर मुस्लिम बचने के लिए आए थे, ये मुस्लिम के जो चाचा हैं अफसर अली, उनकी ये बिल्डिंग है और मुस्लिम अक्सर यहीं पर आते रहते थे। आज आए हैं, उसके बाद जब पूड़ी खाने के दौरान विवाद हुआ। क्या भैया, क्या पता चला? कुछ नहीं भैया, हम लोग दुकान में थे, यहाँ पे गोलियां चलने लगी तो हम लोग आके देखा तो यहाँ पे गोलियां चले थे। मुस्लिम भाई भाग रहे थे, तो बाहर भागते हुए जब गोलियां चले हम लोग भी भाग चुके। हम समझने पे यहाँ पे हुआ क्या, दोबारा में जब आए हुए हैं तो 2-4 लड़के भी निकल पे पीछे से मारने के लिए। हमने कहा हट जाने तो हम लोगों को भी लग सकती है। कितनी संख्या में थे? कितने में थे? 10-12 लोग। 2 गाड़ियाँ थी, एक फॉर्च्यूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी ब्लैक। अच्छा। बगैर नंबर की थी सारी। कितनी गोलियां चली हों? गोलियाँ 4 यहाँ पे चल चुकी थी। अच्छा। और ये इनको कितनी गोली लगी? इनको तो हमने 3 हमने छेद देखे हैं। ये ब्लड बहुत बह रहा था नीचे तक, हॉस्पिटल के जा चुके थे। अच्छा, ये कैसे बच के मतलब यहाँ से भाग रहे थे? हाँ, उनकी गोलियां लगी फिर भी भागते रहे, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। लेकिन भैया बचाने में कौन आगे जाएगा बचाने के लिए? थाना गाजीपुर के सर्वोदय नगर में दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, जिसमें मुस्लिम नाम के युवक को एक नहीं 3 गोलियां मारी गई हैं। हमलावर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 3 गाड़ियों से जो हमलावर हैं वो पहुंचे थे। काफी ज्यादा संख्या में ये हमलावर जो है वो सीसीटीवी में कैद हुए हैं। उसके बाद सीसीटीवी में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 1, 2, 3, 4 यानी लगातार 4 फायर जो है किए गए हैं। मुरसलीन ने जब बचने की कोशिश की है, निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है उसकी तरफ वो भागे हैं, उसके बाद भी उनको दौड़ा के गोलियां मारी गई हैं। घायल अवस्था में ये जो आप लोहिया हॉस्पिटल देख रहे हैं, यहाँ पर मुरसलीन को लाया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज कर रही है। हमें पता चला यही, मतलब यहाँ पे गांव से आया सामान लेके अपने गांव जा रहा था।
और कुछ लोग गुंडे बदमाश उसको मिले पूरी खाते हुए और उसको गोली चलाया। जानकारी हुई, हम लोग यहाँ आ गए। कैसी हालत है, कितनी गोलियां लगी? 3 गोलियां लगी हैं, 2 गोली निकल गई हैं, बाकी गोली ऑपरेशन चल रहा है उसका है। और ऑपरेशन में क्या हो रहा है बाहर आए तो पता चला। आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं हमलावरों को? ट्रीटमेंट बढ़िया से होना चाहिए, बढ़िया, हाँ बढ़िया सा सबकी होना चाहिए। हाँ, इस तरीके किसी और लोगों के साथ ऐसा ना होना चाहिए। कैमरा से रोहित साथ, अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मौजूदा पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने यूपीएससी को पात्र अधिकारियों के नामों का पैनल नहीं भेजा है और न ही चयन समिति का गठन किया गया है। प्रशांत कुमार के पास भी कार्यवाहक का चार्ज है। वहीं यूपी सरकार की तरफ से अभी तक केंद्र को कोई अनुशंसा नहीं भेजी गई है। बता दें कि प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त होने पर राज्य को एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चलाना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अनौपचारिक तौर पर प्रशांत कुमार के कार्यकाल विस्तार की संभावनाएं तलाशी हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई संकेत नहीं मिला है। पहले भी अगर बात की जाए तो किसी भी कार्यवाहक डीजीपी को कार्यकाल विस्तार नहीं मिला है, इसीलिए किसी नए कार्यवाहक डीजीपी की ही नियुक्ति की संभावना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट अलंकार अब